पीड़ा भोगी, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम भजकर हुआ वियोगी। कुछ कहते भारत की आत्मा, कुछ कहते हैं संत, बापू से बन गया महात्मा, साबरमती का संत। सत्य अहिंसा की मूरत वह, चरखा खादी वाला, आजादी के रंग में जिसने जग को ही रंग डाला, आजादी के रंग में जिसने जग को ही रंग डाला। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, फाउंडर सर, चेयरमैन सर एवं मैम, सभी शिक्षिकाएं एवं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पाविका भट्ट है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और वह एक दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जिनके धर्म के प्रति काफी झुकाव था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इन्हें राष्ट्रपिता या महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही कस्तूरबा से करा दिया गया था। इन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई लंदन से की थी। बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के बाद भी इन्होंने खादी पहनकर देश का भ्रमण किया। इनके जन्म के 150 वर्ष पूरे होने के बाद भी इनके आंदोलनों को आज भी याद किया जाता है। सत्य और अहिंसा के प्रति इनका अनूठा प्रयोग इन्हें आज दुनिया का सबसे अनोखा व्यक्ति साबित करते हैं। अब मैं आपको गांधी जी के कुछ आंदोलनों के बारे में बताना चाहूँगी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को और मजबूत किया था। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व से असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों को एक नई जागृति प्रदान की। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलना असंभव है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग वापस लेने की योजना बनाई और इसी प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलनों में से नमक सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार के खिलाफ था। इसके अलावा गांधी जी ने दलित आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह जैसे आंदोलनों की शुरुआत की थी। देश की आज़ादी की लड़ाई में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 30 जनवरी 1948 में जब महात्मा गांधी दिल्ली में स्थित बिड़ला भवन पे भाषण देने के लिए मंच पर जा रहे थे, तो नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी और वे वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनके होठों से अंतिम स्वर हे राम निकला। गांधी जी के नेतृत्व से भारतीयों को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उनका स्वच्छ भारत का सपना आज भी अधूरा है। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। उनका यह सपना सभी के लिए संपूर्ण स्वच्छता का था। सभी के लिए संपूर्ण स्वच्छता का था। शारीरिक खुशहाली और स्वस्थ वातावरण के लिए स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। इसका असर मानसिक और शारीरिक दोनों रूप में पड़ता है। कम उम्र में सीखी गई आदतें व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित हो जाती हैं। भले ही हम छोटी उम्र से ही भोजन करने से पहले हाथ धोना, दांतों को नियमित रूप से साफ करना व स्नान करना जैसी चीज़ें क्यों ना विकसित कर लें, लेकिन फिर भी हमें अपने सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई करने की कोई परवाह नहीं है। गांधी जी के इस सपने को साकार करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर
राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू करा दिया गया था, जिसका उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं है, बल्कि नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि आप और हम मिलकर यह शपथ लेते हैं कि गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए हम अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। स्पीच ऑन Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was one of the greatest leader of our country. He was born on October 2nd, 1869. His father Karamchand Gandhi was the Dewan and his wife and his mother Putlibai was pious lady. Gandhi ji went to England to become a barrister. 1893 he went to South Africa and worked for the rights of our people. He returned to India in 1915 and joined the freedom struggle. He started many political movements like non-cooperation movement, salt satyagraha, Quit India movement to fight against the British. He was killed by Nathuram Godse on January 30, 1948. Mahatma Gandhi was says, "You can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never impression my mind." Thank you. 8 का छात्र हूँ। जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि हम 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मैं उनके जीवन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। महात्मा गांधी को भारत के स्वतंत्रता सेनानी और बापू के तौर पर जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था तथा माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी के पिता कटियावाड़ी के छोटे से रियासत पोरबंदर के दीवान थे। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा से करवा दिया गया। हाई स्कूल की परीक्षा राजकोट में पूरी की। मैट्रिक परीक्षा के लिए इन्हें अहमदाबाद भेज दिया गया। बाद में वकालत लंदन से पूरी गई। महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग की पढ़ाई 1930 में आंदोलन नामक सत्याग्रह, दलित आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह चलाए गए। भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हें राष्ट्रपिता बापू के नाम से जाना जाता है। अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत की नींव सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन, सादा जीवन उच्च विचार, ये महात्मा गांधी के कुछ विचार है। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 मुगलस से वाराणसी में उनका जन्म हुआ। उनके पिता शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री 1.5 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। घर पर उन्हें सब नन्हे नाम से पुकारते थे। वे कई मील की दूर विद्यालय जाते थे। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया। यह विनम्र, दृढ़, सहिष्णु व्यक्ति थे। भारत पाक के बीच 1965 में हुए युद्ध के पश्चात ताशकंद में हुए समझौते के दौरान इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। इन्हें 1966 में भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।